जी वालेकुम अस्सलाम। आप अपना पहले तारुफ करें। जी मियाँ महमूद अली मेरा नाम है और मैं आई हैव बीन वर्किंग सिंस लास्ट 5 years in especially Barrier-Town. We are going to deal especially in Barrier-Town, Lahore plus Karachi. आप इन सोसाइटीज़ में आपके ख्याल में इतना इन्वेस्ट करना एक इंसान के लिए क्यों फ़ायदेमंद? देखें जी, बैरियर टाउन अगर आप लाहौर कराची की उसमें बात करें ना, क्योंकि ये बिग सिटीज़ हैं पाकिस्तान के बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल सिटीज़ में इनका शुमार होता है। तो इसमें दो ही हैं जो कंपटीटर्स हैं, एक है बैरियर टाउन और दूसरा है डीएचए में। और इसमें डिफ्रेंशिएशन थोड़ा सा ये है कि डीएचए की प्रॉपर्टी ग्रेजुअली ऊपर जाती है, जबकि बैरियर टाउन जो है ना, इट इज़ जस्ट लाइक स्टॉक एक्सचेंज बन चुका है कि ये रैपिडली ऊपर जाती है और रैपिडली ही फिर नीचे भी आती है। और ऑब्वियसली लोग इसमें इंटरेस्ट इसलिए ज़्यादा लेते हैं क्योंकि जब एक चीज़ रैपिडली ऊपर जाती है तो तब उसको बेच के बाहर निकल आते हैं, और दैट वुड बी द टाइम व्हेन यू गोना सेल द थिंग्स, जब वो हाइट के ऊपर जाएँ। और फिर उसके बाद आप जब यानी बाइंग टाइम आ जाता है, नीचे गिरती है प्रॉपर्टी, तो फिर उसको बाई कर लेते हैं। और डीएचए में और इसमें दूसरी चीज़ एक ये है कि डीएचए की प्रॉपर्टी की प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि वो they are working from long time since last 50 years, ठीक है। और बैरियर टाउन को इंट्रोड्यूस हुआ है अप्रैल 96 में। बैरियर टाउन जो है ना वो इन्होंने इंट्रोड्यूस मतलब रियाज साहब ने करवाया, और उसमें थोड़ा सा ये है कि ज़्यादा रैपिडली है ये कंपैरेटिवली डीएचए से। कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं अगले साल तक जिसमें इन्वेस्ट करना एक आपको पोटेंशियल नज़र आती है कि आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? देखें जी, लाहौर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पूछें तो यहाँ पे हमारी, क्योंकि बैरियर टाउन के यहाँ पे 4 सेक्टर्स लाहौर में चल रहे हैं। बैरियर टाउन मुल्तान रोड मोलनवाल ये कहलाता है, फिर उसके बाद बैरिया ऑर्चर्ड है, थर्ड बैरिया नशेमन है जो फिरोजपुर रोड पे है, और फोर्थ जो है इनका एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी, बैरियर टाउन एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी। अब इस वक्त अगर कोई कहे तो यहाँ पे क्योंकि सैचुरेशन हो गई है इस बैरियर टाउन में और कंपैरेटिवली बैरिया ऑर्चर्ड में भी, और उसके बाद आपका जो है बैरिया जो नशेमन है उसके अंदर इस वक्त टाइम है बाइंग का। और उसके बाद स्पेशली जिन लोगों के पास कम इन्वेस्टमेंट है उसके लिए एजुकेशन एंड मेडिकल सिटी के बैरिया का जो नया प्रोजेक्ट आता है उसके अंदर ऑब्वियसली मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम आप जो है वो गेन करते हैं। ज़्यादा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा फ़ायदा है या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट? इसमें भी थोड़ा सा चीज़ें जो है ना रियल स्टेट मार्केट में डिपेंड करती हैं। जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनको लॉन्ग टर्म जो है वो ज़्यादा बेनिफिशियल है इन्वेस्टमेंट्स, और जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनके लिए शॉर्ट टर्म है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू सी द मार्केट एट एवरी मोमेंट, उनको पता चलता रहता है। और जब राइज आती है एक सफिशेंट राइज उसमें प्राइसेस में आती है तो वो सेल करके बाहर निकल आते हैं। जबकि जो बाहर क्लाइंट बैठा हुआ ओवरसीज़ उसने तो देखना है कि 2 या 3 साल बाद या 4 साल बाद मैं आज एक प्लॉट ले लेता हूँ, कल को जब मैं वापस आऊँगा तो मैं वहाँ पे घर बना सकूँ एटसेट्रा। और अगर एक क्लाइंट है उसने एक प्लॉट बाय करना है जी, तो उससे कितना फीसद मिलेगा और या फिर उससे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी कि उसे 20% मिले? अगेन डिपेंड अपॉन योर इन्वेस्टमेंट। अगर तो उनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 15 से 20 लाख है स्पेशली इन बैरियर टाउन, तो उसमें उनको जो है वो आप 10% और 15% जो है ना वो मिल जाएगा। और सेकेंडली अगर आपकी इन्वेस्टमेंट रियल स्टेट में जो मेरा ख्याल है कोई आप कह लें 10 मिलियन से ज़्यादा की है, तो उसमें फिर मोर देन इवन 25% मैं कहूँगा। और थोड़ा सा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं बिज़नेस की डेफिनेशन करता होता हूँ वो ये है कि मिनिमम टाइम में मिनिमम अमाउंट आप लगा के, ठीक है, और उसके बाद मैक्सिमम आउटपुट आप लें, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस। मिनिमम टाइम पीरियड में आप मिनिमम आपका जो सरमाया हो वो लगा के मैक्सिमम उसमें से आउटपुट निकले, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस। चलिए एग्जांपल लेते हैं। श्योर। 3 किस्म के लोग होते हैं हर मुल्क में, जी, हर पूरी दुनिया में होते हैं। लोअर क्लास होती है, अपर क्लास होती है, मिडिल क्लास होती है। जी, ठीक है। एक मिडिल क्लास का आदमी है, उसके पास 10-15 लाख है। जी, वो आपको एडवाइस नहीं है। जी, आप उसको क्या एडवाइस दें? उसके लिए एडवाइस यही है कि बैरियर टाउन हो या कोई भी सोसाइटी जब नई लॉन्च करती है ना अपनी कोई स्कीम, तो उसके अंदर इतनी डाउन पेमेंट मेरा ख्याल है 5 लाख 6 लाख डिपेंडिंग अपॉन सर्कमस्टेंसेस कि कौन सी सोसाइटी है,
उसकी डाउन पेमेंट उतनी दे के उसके बाद फिर अगर वो सैलरी बेस है या कोई छोटा बिजनेसमैन मेडियोकर है तो उसकी फिर इंस्टॉलमेंट्स में यू विल हैव टू पे आफ्टर 3 मंथ्स क्वार्टरली इसकी इंस्टॉलमेंट होती है, वो पे करता चला जाए। तो आफ्टर 2 years और 3 years वट एवर दैट मे बी, जो भी एक टाइम पीरियड उसने सोसाइटी ने डिसाइड किया हुआ है कि इसके बाद आपको प्लॉट मिल जाएगा, तो सफिशिएंट अमाउंट में वो प्रॉफिट लेके बाहर निकलेगा इंशाल्लाह। चलिए आपकी बात करते हैं एज अ बिजनेसमैन। जी श्योर। आपका राज क्या है सक्सेसफुल होने में, कामयाब रहने में इस बिजनेस में? देखें जी, मैंने बेसिकली MSc मैथमेटिक्स किया हुआ है और मैंने 3 से 4 काम अपनी लाइफ में चेंज किए हैं, और उसमें एट द एंड मैं आया इस तरफ आया था इसलिए कि इसमें एक तो आपने अपने स्किल्स के ऊपर काम करना है। 2 पार्टीज़ हैं, एक सेल करना चाहते हैं, एक परचेज करना चाहते हैं। आपने उन दोनों को मिला दिया है और उसमें से आपकी जो है वो जो भी आपको कमीशन एक आ जाएगा वो आपका एक है। और दूसरा इसमें अगर किसी की एक बड़ा इसमें पॉजिटिव पॉइंट है, अगर आपकी पर्सनल इन्वेस्टमेंट है तो उसमें आपने कुछ चीज़ें बाय की हुई होती हैं, तो वो बाय जब की हुई होती हैं तो जब क्लाइंट आपके पास आता है उस वक्त अप्रोप्रिएट प्लेस पे अप्रोप्रिएट टाइम पे उसको जो चीज़ चाहिए होती है, वो पैसों की परवाह नहीं उस वक्त करता, वो कहता मुझे यहाँ पे ये चीज़ चाहिए, तो आप मैक्सिमम उसमें प्रॉफिट लेके बाहर आते हैं। वो उसमें एक डुअल यानी कि आपको फ़ायदा हो जाता है। तो उसके अंदर जो अगर मेरे स्पेशली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मैंने यहाँ पे आके पहले वर्किंग की, सीखा काम को, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे रियल एस्टेट के काम में अपनी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट्स की। पहले मैंने लॉजिकली अगर बात की जाए तो उसमें की मैंने रेजिडेंशियल प्लॉट्स में, ठीक है। फिर जब आप काम सीख जाते हो तो रेजिडेंशियल के बाद, रेजिडेंशियल में आप देखें कम कीमत की प्लॉट्स होते हैं, कम प्राइसेस के प्लॉट होते हैं, आपको फिर उसमें जो प्रॉफिट है वो भी उसी रेफरेंस से उतना ही आएगा। और फिर मैंने कमर्शियल प्रॉपर्टी में किया, और कमर्शियल प्लॉट्स जब आप करते हैं तो कमर्शियल प्लॉट में ऑब्वियसली आप प्लॉट में इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होती है और उसमें आउटपुट और रनिंग भी उसमें ज़्यादा है। तो उसमें मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन 3 से 4 साल में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मेरा यानी जा रहा है, और मैं कामयाब इंसान अपने आप को कह सकता हूँ। माशाल्लाह। इस बिजनेस के अंदर चलना, बिजनेस की बात करें, जी जी, रियल एस्टेट आपको पता है बहुत पॉपुलर पाकिस्तान में, जी, जी। और कामयाब भी रहा है। जी जी। उसका क्या राज है? किस तरह लाइक पाकिस्तान में क्यों इतना मशहूर है, क्यों इतने लोग सक्सेसफुल रहते हैं इस बिजनेस के अंदर जब आ जाते हैं? देखें, ये रियल एस्टेट्स पाकिस्तान में देखा जाए तो जब डिफरेंट काइंड की गवर्नमेंट्स चेंज होती हैं ना, तो ये एक सेक्टर ऐसा है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी जब उनको पता चलता है कि यहाँ से अब ये रोड बनना शुरू हो जाएगी, तो जो गवर्नमेंट के अपने नुमाइंदे होते हैं वो, और प्लस उनके जो बिज़नेस पार्टनर्स होते हैं, आपको पता है कि ये जॉइंट वेंचर है इनका शुरू से, ठीक हो गया, तो ये उनको बता देते हैं कि यहाँ पे नई रोड्स आ रही हैं, नई लॉन्चिंग आ रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहाँ पे जो लैंड है वो परचेज़ कर ली जाती है, ठीक है। चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर के अपने लोग हों, चाहे उनके जो पार्टनर्स प्राइवेट हैं वो उसको परचेज़ कर लेते हैं। ऑब्वियसली जब उसको परचेज़ कर लेते हैं, जब प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, उसकी मैं एक एग्जांपल आपको कोट करूँगा कि एक गांव है जिसमें आप कह लें कि मेरा ख्याल है कोई 15 से 20 हज़ार रुपये मरला जो है वो उसकी ज़मीन की वैल्यू है, ठीक है। जब उसके करीब से एक सड़क गुजरेगी, ऑब्वियसली एक मेन रोड जब गुजरेगी, किसी को अटैच करते हैं अर्बन एरिया को उसके साथ, तो ऑब्वियसली वहाँ पे स्कूल भी आ जाएंगे, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ भी आ जाएंगी, कॉलेज भी आ जाएगा, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी आ जाएगी, तो वही हॉस्पिटल आ जाएंगे आपके, ठीक है। वहाँ पे जब ये सारी फैसिलिटीज़ आ जाएंगी तो 15,000 रुपये मरले वाली जगह जो है वो आपकी 1.5 से 2 लाख रुपये मरला इनिशियल स्टेज पे हो जाएगी। फिर ये अभी इन्होंने लॉन्चिंग कर दी, फिर उसके बाद बिजनेसमैन उसमें आएगा। बिजनेसमैन से मुराद है रियल एस्टेट के लोग, रियल एस्टेट के लोग फिर बिजनेसमैन को भी लेके आएंगे और अपना सरमाया भी लगा के वो फिर 1.5 से 2 लाख वाली जो है चीज़ वो 8 से 10 लाख रुपये पर मरला के ऊपर चली जाएगी। जब ये सारी फैसिलिटीज़ कंबाइंड होकर वहाँ पे आ जाएंगी तो फिर उस वक्त ये 8 से 10 लाख लाहौर में कराची में चल रहा है इस तरह का सिलसिला। सही बात है। और जायदाद.com.pk, जी जी, इसका इस इंडस्ट्री के अंदर कितने फ़ायदे हैं, क्या फ़ायदा है? देखें, जायदाद.com की जब आप बात करते हैं तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया का ज़हन में आता है। तो सोशल मीडिया के हवाले से पाकिस्तान में लास्ट 2 और 3 ईयर्स में काफ़ी काम हुआ है, और उसमें इनका कंट्रीब्यूशन भी बहुत है। और जिस तरह आप लोग काम कर रहे हैं, आई अप्रिशिएटेड कि आप इतना प्रॉपरली उसको पढ़े लिखे लोग लेके आ रहे हैं, और उसको सोशल मीडिया के थ्रू यानी कैंपेन ज़रा होती है तो एक पढ़े लिखे बंदे को यहाँ से आपने ऐड यानी कि लगाया, और वहाँ पे जो बैठा हुआ है मे बी वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जितने सेकंड्स में उसको चीज़ पहुँचनी है उतने सेकंड में यहाँ के लोकल बंदे को पहुँचनी है। इसको वाया
पेपर मीडिया के थ्रू पहुंचेगी, यानी प्रिंट मीडिया के थ्रू उसको, ये सोशल मीडिया के थ्रू आपके प्रिंट मीडिया जिसको बोलते हैं वो पहुंच जाएगी। और उसमें इनका जायदाद.com का एक तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें जो है वो मौका दिया, और हम काफ़ी अर्सा से इनके साथ चल रहे हैं और हम काफ़ी बिजनेस भी गेन कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस।